आनंद आनंद मां छेय निनंद सहा परम तत्व पद विंद पा नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरि अर्थति अर्थन जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। उवम उवन्नि उवन्नि विन्दे विन्दे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनं उवन स्वभावमनस्यममिलं मन्मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुनानंद धर्मराज जी महाराज की जय। सर्व भगवान के अमृत में शुद्ध जिंद उत्पन्न जयवंता जय। गुरु महाराज कह रहे हैं कि पृथ्वी काय निरूपणम अस्थान आवरण थावर। यदि स्व आत्म शक्ति पे अंतरात्म बोध पे यदि आवरण डाला तो स्थावर, स्वस्थान आवरण स्थावर। और भैया अनंत काल से भूले हुए इस जीव आत्मा को यदि अपनी आत्म शक्ति का बोध आ गया तो मुक्ति। तो कितना सरल है ये मार्ग। अपन कठिन मानते हैं, अपन उलझते हैं, अपन अपने नाना प्रकार की मान्यताओं में, अपने नाना प्रकार के संस्कार में नाना प्रकार की क्रिया करने की आदत है ना। जब तक कोई क्रिया नहीं होती तब तक अपने को संतुष्टि नहीं होती। अपने को परिणाम करने की आदत है, औदायिक भाव करने की आदत है, अपने को क्रिया करने की आदत है, अपने को शरीर में कुछ होना चाहिए, शरीर से कुछ घटना चाहिए। तो अपने को इस पर पर्याय में कर्तव्यपने का अहम होने के कारण से अपने को ऐसा लगता है जब बाहर में कुछ होगा, बाहर में कोई परिवर्तन दिखेगा, तब आत्म अनुभव होगा या तब मुक्ति होगी। लेकिन आचार्य भगवान का कहना है कि भगवान जी सबसे पहले आपके अंतर में जो मिथ्या मानता का आवरण पड़ा हुआ है, स्वस्थान अर्थात जो वीतराग चेतन में स्वभाव की जो स्वीकारता नहीं है आपके अंतर में, जो उस पर आवरण है, लेकिन सबसे पहले वो आवरण हटेगा। स्वस्थान पे, स्वचेतना पे जो आवरण है, लेकिन सबसे पहले वो आवरण हटेगा। और जब अंतर आत्मा से आवरण हटेगा तो भैया तो निरावरण स्वभाव अनुभूति में प्रकट होगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो नाना प्रकार की क्रिया, मन वचन काय के क्रियाकलाप में जो अपनी आस्था बैठी हुई है, पहले वहां से आस्था उठे और जो अपनी चैतन्य में उपयोग की शक्ति है वहां जाके आस्था बैठे। जो अपना गायक में स्वभाव है वहां जाके अपनी आस्था बैठे कि मेरी शक्ति चैतन्य में है। जब आपकी आस्था अपने चैतन्य स्वभाव की होगी, स्व आत्म तत्व की होगी, तो आचार्य भगवान का कहना कि जितने आवरण दिख रहे हैं आपको, मिथ्यात्व के, मोह के, ममत्व के, कहने लगा ये आवरण तो अपने आप ही भुला जाए। मिथ्यात्व, मोह, ममत्व तीनों एक ही शब्द के तीन अलग अलग रूप, यदि ये विलाय, मिथ्यात्व रूप आवरण विलाय, तो कहने लगा अपने आप ही संसार विलय हो जाए। ये देखो सरल भाषा कर दी बिल्कुल। अब देखो गुरु महाराज थोड़ी गुप्त चर्चा कर रहे हैं, गुप्त बात। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज?
रमन इष्टि इष्टि प्रियो, आत्म रमणता प्रिय है। इष्टि दृष्टि, इष्टि दृष्टि से, इष्ट दृष्टि से इस स्वभाव को देखो। 14 दृष्टि का कथन आता है आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों में, उनमें से 4-5 दृष्टि की चर्चा उन्होंने यहाँ करी। क्या भैया, इष्ट स्वभाव में रमणता प्रिय है, इष्ट है, इसे अपनी इष्टि नाम की दृष्टि से देखो। कैसे देखें भैया? कहने लगे अरे अपनी इष्ट दृष्टि से अपने स्वप्रिय स्वभाव को देखोगे तो रमन रिष्टि इष्ट प्रियो, तो भैया रिष्टि नाम की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। अपने आत्म स्वभाव में रीझने वाली परिणति रिष्टि इष्ट प्रियो, अपने प्रिय स्वभाव को देखने वाली रिष्टि दृष्टि, इष्ट स्वभाव को देखने वाली रिष्टि दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। आप देखो तो रमन दृष्टि इष्टि रिष्टि उत्पन्न ज्ञान प्रियो, कहने लगे भैया ऐसे आत्म स्वभाव को देखो तो, आत्म स्वभाव में रमण करने की भावना तो करो, अरे तत्काल ये रिष्टि इष्टि दृष्टि दोनों उपलब्ध हो जाए। हमने पहले भी आपको इसका अर्थ बताया है कई बार कि ये 14 प्रकार की दृष्टियों का अभिप्राय क्या है? अपने आत्म स्वरूप को देखना। इन 14 दृष्टियों का एकमात्र अभिप्राय है भैया, ये 14 दृष्टियां एकमात्र अपने स्वस्वभाव को, अपने प्रयोजनभूत तत्व को देखती हैं। तो यहाँ गुरु महाराज इन दृष्टियों का कथन करके, इन दृष्टियों को बता के जीव को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी रिष्टि और इष्टि नाम की दृष्टि इसको देखो तो, रिष्टि और दृष्टि, इष्टि और इष्टि नाम की दृष्टि से अपने प्रिय स्वभाव की ओर देखो तो कहने लगे क्या होगा? कहने लगे अरे देखो तो वो रिष्टि और इष्टि दृष्टि में अपने स्वानुभव प्रकट हो जाए, आत्मा का अनुभव दिखाई देने लगे। रमन सह रमण सह इष्ट प्रियो, भैया अपनी समय दृष्टि से स्वसमय स्वभाव में रमण तो करो। रमण समय रमण सह इष्ट उत्पन्न ज्ञान प्रियो, अरे अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता का अपने अंतर में भाव तो प्रकट करो, भावना तो भाव कि ये ज्ञायक तत्व मेरा है। समय समय नाम की दृष्टि से, सह इष्ट नाम की दृष्टि से अपने उत्पन्न ज्ञान स्वभाव, इसमें रमने की भावना तो उत्पन्न करो। देखो तो, पलटो तो अपने स्वभाव की ओर। एक ही उद्देश्य है आचार्य तारण स्वामी का, क्या? कि रमण उत्पन्न सहकार, भैया इस सहकार नाम की दृष्टि से अपने हितकार स्वभाव का, अपने अंतर में जो आत्मा है उसका सहकार तो करो। अवकाश दृष्टि, ये दृष्टि ही स्वभाव में ठहरने वाली है। अवकाश नाम की दृष्टि से क्या लगे? इष्टि प्रियो, अपने इष्ट स्वभाव को देखो तो। देखो भैया, अब आप कह रहे होगे एक ही एक बात को कह रहे हैं, तो मैंने कहा ना पहले बताया ना कि आचार्य तारण स्वामी का उपदेश इन 14 दृष्टि के माध्यम से रमण उत्पन्न सहकार, एक ही उद्देश्य है कि अपने वीतराग स्वभाव का सहकार उत्पन्न कर। उनका एक ही उद्देश्य है अवकाश उत्पन्न ज्ञान प्रियो, कि अपने आत्मा में ठहरना और अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता, उनका एक ही उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य को लेके वो, एक चेतन स्वभाव के सहकार को लेके वो ये पूरी वांछना कर रहे हैं। गुरु महाराज ये नहीं मानेंगे तो देखो आखिरी में कहेंगे, शायद वो कहाँ गया स्वयं विमल अनमोल बन प्रिय, आगे कहेंगे वो कहीं कि यदि ऐसे प्रिय स्वभाव को नहीं देखोगे, ऐसे प्रिय स्वभाव को नहीं मानोगे, जैसा आचार्य भगवंत यहाँ कह रहा है वैसी दृष्टि नहीं होगी, तो कह लगे प्रिय ज्ञान स्वभाव भी अप्रिय लगने लगे। जो अपना जहाँ ज्ञान स्वभाव की रमणता की बात कर रहे हैं ना गुरु महाराज, ज्ञान स्वभाव में रमण, देखो ये लिखा, देखो सक स्वभाव अस्थान विप्रिय होवंतु, कहाँ गया वो पैराग्राफ ही नहीं मिल रहा, शायद आगे होगा। कह रहा है यदि तुम यहाँ जो जैन भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि ऐसे इष्ट ज्ञान स्वभाव को नहीं देखोगे, यदि इस ज्ञान स्वभाव की इष्टता को ग्रहण नहीं करोगे, तो कह लगे जो अपना ज्ञान स्वभाव प्रिय है वो भी अप्रिय लगने लगेगा। अच्छा अब अनंत काल से अपना ज्ञायक स्वभाव अपने पास है? अभी बताओ, अपने पास होने के बाद भी अपने को प्रिय लगा आज तक?
होते हुए भी अप्रिय लग रहा है। अप्रिय का मतलब भैया, अप्रिय का मतलब क्या होता है भैया? वो है उसके बाद भी अपन वहाँ रमण, वो है उसके बाद भी अपन उसकी ओर देख, वो ज्ञायक स्वभाव है उसके बाद भी अपनी परिणति उसे स्वीकार, कर्तत्व को स्वीकार कर रही है, भुक्तत्व को स्वीकार कर रही है, पाप को स्वीकार कर रही है, विषय को स्वीकार कर रही है, पुण्य के शुभ भाव को स्वीकार कर रही है, अशुभ भाव को स्वीकार कर रही है, सब कुछ क्रियाकलाप क्षयोपम से लेके हर चीज स्वीकार हो रही है। लेकिन आचार्य भगवान का कहना है कि वो प्रिय ज्ञान स्वभाव अपने अंतर में है, क्या अपनी दृष्टि उस ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर रही है? अब देखो, पर पदार्थों को निरंतर स्वीकार करने वाली ये दृष्टि एक पल के लिए अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार नहीं करती। तो क्या कहना है कि अपना प्रिय आत्म स्वभाव भी अप्रिय लग रहा है अनंत काल से, इस कारण से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो अब ये 14 दृष्टियों को कहने का अभिप्राय क्या है? ये नाना प्रकार की दृष्टियों को कहने का अभिप्राय क्या है कि भैया जो तुम्हें आज तक प्रिय नहीं लगा वो स्वभाव प्रिय लग जाए। ये अभिप्राय है गुरु महाराज का। ये 14 दृष्टियां मात्र इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आज तक जिसकी प्रियता तुम्हें उत्पन्न नहीं हुई वो प्रियता उत्पन्न हो जाए। क्यों उत्पन्न हो जाए गुरु महाराज? आप तो कारण बताओ। एक काम करो, रमण अनंत अनुमोद, भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव की रमणता करोगे, उस अनंत स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो क्षिपक दृष्टि, छायक दृष्टि प्रकट हो जाएगी। अपना अंतर स्वभाव छायक दृष्टि सहायक स्वरूप दिखने लगेगा। इष्टि प्रियो, ये इष्ट है और प्रिय है। अब क्यों नहीं लग रही रुचि? स्पष्ट कहना है आचार्य स्वामी कि यदि ऐसे अंतर स्वभाव को देखोगे, अपने छायक स्वभाव को देखोगे, ऐसे अनंत स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो कहने लगे छायक दृष्टि अर्थात वो वीतराग छायक स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा, तुरंत दिखाई देगा। क्या करेंगे गुरु महाराज? रमण अनंत अनुमोद क्षिपा, भैया ऐसे छायक स्वभाव की निरंतर अनुमोदना करो ना। प्रमाद नहीं होना चाहिए जीवन में। कहले रमण अनंत अनुमोद क्षिपक दृष्टि उत्पन्न रमण ज्ञान अनुमोद प्रियो। अरे ऐसे छायक स्वभाव की अनुमोदना करने से वो स्वानुभव में, आत्मरमणता में, ज्ञान की अनुमोदना में प्रकट। तो गुरु महाराज पहले कहते हैं कि इष्ट है उसको और देखो, और फिर कहते हैं कि यदि देखोगे तो मिलेगा, उसकी ओर दृष्टि करोगे तो अनुभव में आएगा। केस क्या करें गुरु महाराज? ज्ञान स्वभाव की रमणता, ज्ञान स्वभाव की प्रियता क्या? अच्छा एक काम करो, रमण मुक्ति, मुक्त स्वभाव में रमण करो। मुक्त स्वभाव रमण करने से क्या होगा? कहले रमण जिन्नाथ, जो अपना जिन्नाथ स्वभाव है, जितेंद्रीय स्वभाव है, जिन्नाथ स्वभाव है, कहले जिन्नाथ स्वभाव में रमणता उत्पन्न हो जाएगी। रमण रंज जिन, अपना वीतराग स्वभाव, अपनी जो अनंत शक्ति है वीतराग स्वरूप की, पहले वीतराग शक्ति में रंजायमान पना हो, अर्थात वीतराग स्वभाव में रंजायमान पना प्रकट हो जाए। रमन जिन क्या कैसा? नंद परमानंद, या आनंदमय परमानंदमय अनंत सुख। कितना? नंद में, परमानंद में अनंत सुख, वो इष्ट प्रिय स्वभाव प्रकट हो जाए। क्या करने से? रमण मुक्ति। मुक्त स्वभाव में रमण तो करो, आत्म स्वभाव में रमण करो, इससे जिन्नात पद प्रकट होगा। आत्म स्वभाव में रमण करो, इससे मुक्ति प्रकट होगी। अरे रंज जिन वीतराग स्वभाव में रंजायमान तो रहो, इससे नंद आनंद में अपना परमानंद स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अपना हितकारी स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो जाएगा, अपना गुप्त गहर गंभीर जो इष्ट स्वभाव है वो उत्पन्न होगा। अरे विषमनारस बजनारस सहनन सहित अपने वीतराग स्वभाव का ध्यान धारण करोगे तो अनंत चतुष्टय तत्काल उत्पन्न होगा। अब चौथे काल की बात हो गई भैया, बजनारस सहनन हो और कोई जीव अपने आत्म स्वभाव का इस प्रकार से गुप्त स्वभाव का सहकार करे, अपने वीतराग तत्व को परमानंद को उत्पन्न करे, अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करे, तो उसे तत्काल उसी भाव में भैया अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। तत्काल उत्पन्न रमण चतुष्टय, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगी।
केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भैया अभी तो ऐसी वजनारस सहनन नहीं है, क्या करें फिर? भैया अभी तो स्वभाव की इष्टता जगा, वजनारस सहनन की चिंता मत करो। फिर क्या करें गुरु महाराज? पहले वज्र की तरह अपने ज्ञान को मजबूत करो कि वो अपने स्वभाव में निशंक रहे। कितनी भी कर्म प्रवृत्ति आ जाए, कितनी भी घातिया कर्म की प्रवृत्ति आ जाए, कितने भी आवरण आ जाए, लेकिन आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान वज्र की तरह डटा रहे अपने ज्ञान स्वभाव में, बिल्कुल भी शल्य शंका उत्पन्न ना हो। अभी तो अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान करो, वज्र की तरह मजबूत अपना ज्ञान करो। अरे अंतर का ज्ञान वज्र की तरह मजबूत होगा तो बाहर की वजनारस सहनन तो मिली जाए, वो तो अनंत बार मिली। अच्छा, 7वें नरक में गए तो लेके गए थे, नहीं लेके गए थे? देवों की काया में गए तो लेके मिली थी, नहीं मिली थी? फिर 9वें गर्भक में गए थे तो लेके तो गए थे, लेकिन कल्याण हुआ क्या? कहने लगे भैया कल्याण तब होगा जब आपका ज्ञान निशंक होगा, वज्र की तरह मजबूत अपने ज्ञान को बना तुम। कोई भी कर्म प्रकृति कितने ही धक्का दे, लेकिन अपना ज्ञान अपनी स्वसत्ता से हिले, अपना ज्ञान अपनी निष्ठा से ना हिले, अपना ज्ञान अपने अंतरात्मा के विश्वास से ना हिले। तुम अपने ज्ञान को वज्र जैसा बनाओ श्रद्धा से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के विश्वास से, सर्वज्ञ के वचनों से तो अपने ज्ञान को वज्र की तरह मजबूत बनाओ कि कोई भी कर्म प्रकृति अपने ज्ञायक में प्रवेश, आपके ज्ञान में प्रवेश न कर पाए। भगवान जी तो समझो क्या स्वयं रमण कमल, तो ये स्वयं का अनंत ज्ञायक स्वभाव रमणता में उत्पन्न। दृष्टि अनंत सुख में वीतराग स्वभाव को देखेगी। अनंत स्वयं कम विलियम, जितने अनंत कर्म है वो स्वयं ही मिला, अनंत कर्म स्वयं ही मिला जाएंगे। लेकिन वज्र जैसा मजबूत चाहिए, ना कर्म से डरे, ना कर्मों की दशा से डरे, ना भाव परिणाम से डरे, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए कर्म प्रवृत्तियों से। तो भैया रमण कमल दृष्टि, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न, अनंत सुख दिखाई देगा। अनंत स्वयं कम विलय, स्वयं अपने आप ही अनंत कर्म स्वयं मिला जाएंगे। फिर क्या होगा? स्वयं बुद्ध ज्ञान रमण, अरे अपना ज्ञान स्वयं अपने बुद्ध स्वभाव में रमण करेगा। बुद्ध अर्थात होता है सम्यक ज्ञान, स्वयं अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव में रमण करेगा। वे कैसे? स्वयं चेत, अपनी स्वयं की चेतना से। किस प्रकार? कले ऊर्ध्वगामी, कैसा? तीर्थ में, रत्नात्रय में मिलन, अपने स्वयं के चेतन स्वभाव से, ऊर्ध्वगामी तीर्थ में स्वभाव से मिलन उत्पन्न होगा भैया। परिणाम, वो परिणति उत्पन्न होगी जो अपने ऊर्ध्व स्वभाव से मिलन कराएगी। ज्ञान अनुमोद उत्पन्न प्रियो, अरे हे भवजीव ऐसे परिणाम उत्पन्न करो ना, ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना उत्पन्न करो ना, यही प्रिय है बस, इससे कल्याण, इससे जगत का फेरा मिटेगा। इसके अलावा इस संसार से मुक्त कराने वाला कोई दूसरा बंधु कह तो दो कि सर्वज्ञ भगवान के ये वचन सही में अनंत काल से आपने दीनताओं की, हीनताओं की बात करी कि भैया इस चौथे काल में केवल ज्ञान होता है, चौथे काल में वजनारस सहनन होती है, चौथे काल में केवल ज्ञान होता है, चौथे काल में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। तो भैया ठीक है, बाहर की पर्याय चौथे काल में अनुकूलता मिलने प्रकट होगी, लेकिन भैया अंतर का सम्यक दर्शन क्या वो तो नरकों में भी प्रकट होता है, और त्रियंश गति में प्रकट होता है, वो तो पंचम काल में भी प्रकट होता है। जो यहाँ उत्पन्न होता है तत्व की निश्चल श्रद्धा, तत्व का निश्चल श्रद्धान, वो तो प्रकट करो। जो यहाँ मिलता है वो तो लो, ये लगे जो यहाँ मिलता है ऐसे ज्ञान स्वभाव, शुद्ध बुद्ध स्वयं के स्वभाव को यहाँ प्रकट करोगे तो स्वयं की चेतन में ऊर्ध्व तीर्थ में स्वभाव से मिलन करने पे, ज्ञान स्वभाव की रमणता के परिणाम से, ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना उत्पन्न होने से, प्रिय स्वभाव की अनुमोदना उत्पन्न होने से ये लगे मुक्ति में गमन हो जाए। इतनी सरल है गुरुदेव की वाणी क्या, लेकिन अपने को श्रद्धान तो हो, सही में वज्र की तरह ज्ञान बनाना नहीं बनाना,
जो डरे ना पर्याय से, जो डरे ना परिणमन से, जो घबराए ना निमित्तों से, जो इतना निशंक हो, इतना निशंक हो, इतना निशंक हो कि पूरा ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन उसकी तत्व की स्वीकारता न पलटे। ब्रह्मांड तो पुद्गल का परिणमन है, वो तो पुद्गल स्कंदों का पिंड है। पूरा ब्रह्मांड पलट जाएगा तो क्या पलटेगा? पुद्गल की पर्याय प्रतिशत पलट ही रही, क्या पलटेगा उसमें? लेकिन भैया मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये स्वीकारता नहीं पलटनी चाहिए। इतना वज्र की तरह ज्ञान हो, इतना फौलाद की तरह ज्ञान हो तो कह लगे सारे कर्म सब स्वयं मिला जाएंगे। स्वयं का शुद्ध बुद्ध सम्यक ज्ञान में चेतन ऊर्ति अर्थ में स्वभाव से मिलन होगा और ज्ञान परिणाम की अनुमोदना उत्पन्न होते ही, प्रिय स्वभाव की प्रकटता होते ही इस संसार के गमनागमन से मुक्ति हो जाएगी। खत्म संसार का अंत। अरे ये जो प्रसन्नता हो रही है ना, ये भगवान की बात सुन के, आचार्य भगवान की बात सुन के ये लगा यही आत्म सन्मुख होने वाली ये प्रसन्नता के लगा यही कल्याण का कारण है। ज्ञान को, ज्ञानी को आत्मा की रुचि लग रही है, आत्मा को आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही है, आत्मा को आत्मा का प्रकाश भैया अभी कानों से सुनने में, शब्दों से सुनने में अच्छा लग रहा है भैया। ऐसे श्रवण करते करते ही तो श्रोता बनेगा, ऐसे श्रवण करते करते श्रुत का ज्ञान होगा और मन का विषय तो श्रुत ज्ञान ही है ना। आप लगाओ तो स्वभाव की टंकार, स्वभाव के अंधकार, मन तो इसी को ग्रहण करेगा और जहां मन श्रुत को ग्रहण करेगा वहां अपनी मान्यताओं को तोड़ेगा। मन की तो मानता है सारी, सुख दुख करता भोगता, मेरा तेरा पराया, अपना अच्छा बुरा, करना धरना, सब मन के तो खेल। मन सर्वज्ञ की श्रुत में ज्ञान गंगा को ग्रहण करेगा तो मन की अपनी स्वयं की मोह की मानता टूटेंगी। मन ही है, मन ही उलझा रहा है और मन ही सुलझेगा। आत्मा तो स्वतंत्र का स्वतंत्र, मन ही मान रहा है और मन ही की मानता बदलेगी। आत्मा तो जहां का था, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, वो तो शुद्ध बुद्ध प्रकाशित हो रहा। कल उसके ही खेल निराले हैं और वो ही पलटेगा। इसलिए भगवान तुम्हें जो आत्म सन्मुख, जो आत्म प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हितकार रमण, अरे ऐसा हितकारी सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसी में रमण हो रहा है। अब काय को चिंता कर, सली नहीं है। अब भगवान की वाणी मिल गई, हितकारी अपना वीतराग स्वभाव मिल गया, पहले उसी में रमणता उत्पन्न हो रही है, उसी का सहकार हो रहा है, वही जिन्नात स्वभाव प्रिय है। अब क्या प्रियो, प्रमाण प्रियो, अरे ये जो अपना ध्रुव स्वभाव, प्रिय स्वभाव के लगे, इसकी जो प्रियता उत्पन्न हो रही है, इसकी जो रुचि उत्पन्न हो रही है, वही प्रमाण है, वही प्रिय है। हर किसी को थोड़ी ना आत्मा अच्छा लगता, हर किसी को थोड़ी तत्व की प्रीति होती, हर कोई को थोड़ी ना आत्मा रुचिकर लगता। तो उन्होंने स्पष्ट कहा प्रियो प्रमाण प्रियो। अरे ये जो सम्यक ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव जो अच्छा लग रहा है ना, ये प्रमाण प्रियो, ये प्रिय स्वभाव प्रमाण है, ये रुचि प्रमाण है, अर्थात ये अंतर से उठती हुई रोमांच की धारा के लिए यही प्रमाण है। और सुन लो, गुरु महाराज की कह रहे हैं भैया विमान प्रियो। अरे ये जो प्रिय स्वभाव जानने में आ रहा है ना, यही विमान है, तरण विमान, जिससे केवल ज्ञान प्रकट करा है। बैठ जाओ इसमें, चलो, यही विमान है। विमान कहाँ ले जाएगा? शिवपुरी में। क्यों शल्य कर रहा हो? प्रिय विमान है, केवल ज्ञान प्रकट कराने वाला है, शाश्वत सुख की निधि को उत्पन्न कराने वाला है। जानो ना इसे, अपना विमान भैया, अपना अनंत चतुष्टय में विमान, अपना उपयोग यही जाएगा स्वभाव में। एक काम करो, ये स्वभाव की जो इच्छा हो रही ना, प्रमाण प्रियो, यही प्रमाण, यही अनुभूति को लेके आएगी। विश्वास करा रहा है अपनी ज्ञायक परिणतियों पे, ज्ञायक परिणतियों में विश्वास करा रहे हैं कि जो अपने स्वभाव की इच्छा हो रही है, यही प्रमाण है। पे परम पे प्रियो, अरे ये परम पद है, ये अपना जो पद है परम पद, यही प्रिय है, मुक्ति सुख को देने वाला है। विंड विज्ञान प्रियो, ऐसे निर्विकल्प विज्ञान में स्वभाव की प्रियता तो करो, ये केवल ज्ञान में अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है। अनंत चतुष्टय स्वभाव आस्थान प्रियो, यही अपना स्वास्थान है, यही रहो। संकल्प विकल्प छोड़ो। कब तक संकल्प विकल्प करोगे कि मिलता नहीं, प्राप्त नहीं होता? ये जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, ये स्वास्थान है, प्रियो प्रीति प्रियो। अरे प्रिय स्वभाव की प्रीति करो,
अब छोड़ो विकल्प भैया, प्रीति करना तो जानते हो ना, धन से प्रीति करना जानते हो, पति परिवार से प्रीति करना जानते हो, कहने लगे ऐसी प्रीति अपने गायक स्वभाव से करना क्यों नहीं जानते? कहना चाहिए हम सम्यक दर्शन नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, प्रीति तो जानते हो, हम सम्यक ज्ञान नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं। कहना आगम के भैया, ये आगम के बड़े बड़े शब्द हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो आप केवल ज्ञान कहते हो, केवल दर्शन कहते हो, तीनों लोगों का प्रकाश कहते हो, भैया ये कहाँ दिख रहा है अभी हमें, हम इसे नहीं जानते। कहने अच्छा एक काम करो, प्रीति करना तो जानते हो या नहीं जानते? भाई दिन भर जानते हैं, क्यों? धन से, मन से, तन से, सबसे प्रीति तो कर रहे हैं। पहले एक काम करो, एक बार अपने अंतर में सारे विकल्पों को छोड़ के वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, इस प्रिय स्वभाव, जो अपना प्रिय स्वभाव है, इससे प्रीति करो जरा। प्रीति करना तो जानते हो ना, अपना मानना तो जानते हो, वो सरल करते हैं, ममत्व करना तो जानते हो, लेकिन इससे ममत्व क्यों नहीं करते जो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। इस प्रिय स्वभाव से प्रीति करोगे तो उत्पन्न अनमोल अबल बली प्रियो, तो अपना अनंत बलवान वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अबल बली स्वभाव प्रकट हो जाएगा, जो पर का करता करता नहीं, पर के लिए अवल, स्वयं के लिए बली, ऐसे अवल बली स्वभाव की अनुभूता प्रकट हो जाएगी, प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। स्वयं का बलवान अनंत चतुष्टय में वो वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। अब ये रुचि तो लगा, विनंद विली, संसार के सारे दुख मिला जाए। ये अनंत सुखकारी सर्वज्ञ भगवान की वाणी, ये अंतर हृदय में संतोष दे रही है नहीं दे रही? हाँ, अरे संतोष भाई जी बैठे, सही बताओ, ये सर्वज्ञ की वाणी विनंद विली, लगे जितने दुख हैं उतने सारे के सारे विला जाएंगे। उत्पन्न नंद आनंद प्रियो, अपने आनंद आनंद में स्वभाव की प्रियता तो उत्पन्न करो, आनंद आनंद में स्वभाव को अपने अंतर में देखो, तो इसके उत्पन्न होते ही अनंत विनंद, अनंत दुख, अनंत कलेश, अनंत चिंताएं, अनंत विकल्प स्वयं क्षय हो जाए। सिर्फ बात अपनी रुचि की, जितनी रुचि कहने में लगती है, सुनने में लगती है, पर पदार्थों में लगती है, यदि उसकी उतनी ये नहीं, उतनी में आदि से आदि भी, यदि स्व समय भगवान आत्मा की चर्चा सुनने में लगे और सुनने में नहीं, इसे गुनने में लगे, आत्मचिंतन में लगे, तो आचार्य भगवान का कहना भैया आस्थान आयरण, अपने स्वास्थान में आचरण करने की प्रवृत्ति बनाओगे तो जिन परम, तो अपना वीतराग परम पद उत्पन्न हो। रुचि लगाओगे तो वीतरागता प्रकट होगी, और रुचि नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आवरण भाव से कुछ भी नहीं होगा। ये लगे यदि रुचि लगाओगे, अंतर आत्मा की रुचि लगाओगे, आस्थान आयरण, स्वास्थान में आचरण करने की रुचि लगाओगे, तो जिन परम, तो परम जिन अर्थात वीतराग श्रेष्ठ स्वभाव, जिन्नाथ, जिन्नाथ स्वभाव प्रकट हो जाएगा, जितेंद्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा, मुक्ति स्वभाव सिद्धम ध्रुवम, और ये जी मुक्त स्वभाव में आचरण करता हुआ सिद्ध और ध्रुव पद को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कब? जब रुचि अर्थात प्रियता अपने ज्ञान स्वभाव की होगी, जब दिशा अपनी स्वसन्मुख होगी तब। और कहने लगे भैया यदि नहीं करा, अब चैलेंज देखो, तस आस्थान ज्ञान आवरण, देखो अभी जो हम सूत्र पहले कह रहे थे वो ये कह रहा हूं करूंगा, तस आस्थान ज्ञान आवरण, यदि इतना सुनने के बाद भी, अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव को सुनने के बाद भी, यदि तुमने स्वास्थान ज्ञान स्वभाव पे आवरण डाला, ज्ञान प्रियो अप्रियो, तो ये प्रिय ज्ञान स्वभाव भी अप्रिय भवती, अप्रिय लगने लगेगा। आज जो अपना हित करने वाला ज्ञान है, आज जो अपने मुक्ति में ले जाने वाला जो सम्यक ज्ञान है, आज जो वस्तु स्वभाव को निर्णय कराने वाला जो ज्ञान है, आज जो वीतरागी भगवंतों की वाणी स्वीकार कराने वाला जो अंतर हृदय आत्मा की जागृति कराने वाला ज्ञान है, क्या लगे ये ज्ञान तुम्हें अप्रिय लगने लगेगा। तुम कहने लगोगे भैया ये आत्मा, आत्मा क्या होता है?
तुम्हारा मन नहीं लगेगा आत्मा की चिंतन में, तुम्हारा मन नहीं लगेगा अपने उपयोग को स्वभाव में रमण कराने में, तुम्हें निष्ठा नहीं आएगी कि तुम्हारे अंदर ज्ञायक स्वभाव है। ये लगे जो अपना प्रिय ज्ञायक स्वभाव है ना, वो अप्रिय लगने लगेगा, विकल्प प्रिय हो जाएंगे, दुनिया की शल्य चिंताएं प्रिय हो जाएंगी, दुनिया के कलेश भाव प्रिय हो जाएंगे, कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कार प्रिय हो जाएंगे, जगत का परिणाम प्रिय हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं भगवान जी, अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव वो अप्रिय हो जाएगा। पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, पूरा संसार अच्छा लगेगा, लेकिन अपने ज्ञायक का मंथन अच्छा नहीं लगेगा, अपने ज्ञायक में रहना अच्छा नहीं लगेगा, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करना अच्छा नहीं लगेगा। अरे विकथाओं में बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान आत्मा की बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। प्रिय स्वभाव, प्रिय ज्ञान स्वभाव अप्रिय हो जाए कब? तस आस्थान ज्ञान आवरण, स्वस्थान अपने ज्ञायक स्वभाव पे आवरण डालोगे तो। जो इष्ट है वो अप्रिय हो जाएगा। भैया अपनी आत्मा को अप्रिय अर्थात अपनी आत्मा की अरुचि के कारण ही तो अनंत काल से भटक रहा है। यहाँ आज तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट क्यों नहीं हुआ? अरुचि, आत्मा की प्रियता प्रकट ना होने के कारण से, तत्व का श्रद्धान प्रकट ना होने के कारण से अनंत काल से भटक रहा है। जो आत्मा इष्ट होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, जो इस मनुष्य भाव में अपने लिए ज्ञेय का जानने का विषय होना चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए अपना, वो ज्ञायक तत्व। लेकिन आज अपन पर ज्ञेय आकार रूप अपने ज्ञान को परिणमित करा के, पर ज्ञेय आकार रूप अपने आप को देख के, पर ज्ञेय आकार रूप पर्याय विकल्प शल्य में उलझ के आज अपन अपने ज्ञान स्वभाव की प्रियता को अप्रियता में बदल रहे हैं। जबकि ज्ञान निर्लिप्त है, न्यारा है, ज्ञायक है, अपन उस ज्ञान में ज्ञान की स्वीकारता को छोड़ के अज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, मिथ्या श्रद्धान के साथ परिणमित हो रहा है। पर पदार्थ को अपना मान के ज्ञान पर ज्ञेय आकार रूप हो रहा है, और पर ज्ञेय आकार रूप होता हुआ ज्ञान, ये भैया ये अज्ञान यही अपने स्वभाव की इष्ट प्रिय ज्ञान स्वभाव की प्रियता को नष्ट कर देगा। अप्रिय लगेगा ये आत्मा। अच्छा बताओ, यदि ये आत्मा तुम्हें प्रिय लगता तो तुम घड़ी दो घड़ी इसके चिंतन में, इसके मनन में, इसके आनंद में, इसके मंथन में, इसके घोलन में देते या नहीं देते? यदि प्रिय लगता तो उपयोग अपने आप ही इसके लिए समय निकाल लेता। पूरी दुनिया एक तरफ रह जाती है और इसके लिए समय निकल जाता। बहुत समय जीव के पास, 24 घंटे ना खाता है, ना सोता है, ना 24 घंटे दुकान पर रहता है। अरे 24 घंटे दुकान पे भी रहे, चौके में भी रहे, तो 24 घंटे काम थोड़े रहता, 24 घंटे विकल्प तो चलते फालतू, यहाँ वहाँ खोपड़ी तो चलती। यदि ज्ञान स्वभाव प्रिय होता तो वो खोपड़ी देह बुद्धि रूप नहीं चलती, वो आत्म बुद्धि रूप चलती। यदि वो तत्व की रुचि रूप चलती, तत्व की प्रियता रूप चलती, तो कहने लगे तत्व चिंतन होता, आत्म मंथन होता, तो वो ज्ञान स्वभाव की प्रियता अपने आप निकलती। समुद्र मंथन होगा तो अमृत तो निकलेगा, लेकिन भाई विकथाओं का मंथन होगा तो विष निकलेगा। काय का मंथन करना? ज्ञान सागर में ज्ञान समुद्र का मंथन होगा, ज्ञानानंद स्वभाव का मंथन होगा, चिंतन होगा, ज्ञायक स्वभाव का चिंतन मनन होगा, तो भाई वीतराग तत्व रूप अमृत तो प्रकट होगा ही होगा। विकथाओं को मत हो गए, चिंताओं को मत हो गए, शल्यों को मत हो गए, विकल्पों के मत हो गए, कहने लगे कर्मों के विष उत्पन्न होंगे। अभी इन कर्मों के विष को पीने वाले जीवों के लिए केन विशेष कथन, क्या क्या कथन, कैसा कथन, क्या कहना चाह रहे हैं गुरु महाराज? भैया राग में लगे रहो, दोष में लगे रहो, अहंकार करते रहो पर पर्याय का, दर्शन मोहन से अंधे रहो, ज्ञान पे आवरण डालो, मिथ्या सल में रत रहो, 17 शक में उलझे रहो, भय अनेक भयों से संयुक्त रहो, इष्ट उत्पन्न विशेष कसाय मल, इन कसायों का विशेष सहकार करो। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, विशेषता से इन कसायों का सहकार करो। क्या होगा गुरु महाराज? कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं है कि एक इंद्रिय पर्याय में जाना, खूब लगे रहो स्वार्थ में, अहंकार में, लोभ में, मोह में, ममत्व में,
और पुत्र परिवार के लालन पोषण में उसी को इष्ट मानो, इसी को अपना कर्तव्य मानो, कहले क्या होगा, कहले अरे यही लगे रहो ना, क्यों, कहले अरे इन भय सल कसाय पाप भाव में लगे रहोगे, इन नाना प्रकार की चिंताओं में लगे रहोगे, तभी तो अनंत मंदी कसाय का अनुबंध बनेगा, और तभी तो तुम एक इंद्रिय पर्याय में जाओ, तभी तो इन दुर्गति में जाओगे। देखो ये आचार्य ने कहा कि ये आत्मा का शरीर भाव शरीर है, और ये जैसे भाव करता है, ये भाव शरीर अर्थात ये भाव शरीर में जैसा परिणमित होता है वैसा इसका भविष्य, वैसे कर्मों का बंध होता है, जैसा इसका उपयोग है वैसी वेदना, तो वैसे परिणाम में तो ये इस समय है ही, जिस परिणाम में उस रूप ही जाना जाएगा। यदि अभी आपको लोभ परिणाम तीव्र है तो आप कसाय मल सहित नारकी जाने जाओगे, क्योंकि जैसे परिणाम जैसे भाव वैसे आप जाने जाओगे। और कहने लगे जैसा भी जानने में आ रहा वैसी गति में जाए, वैसे ही आश्रम बंद होगा, वैसे पुद्गल स्कंद जुड़ेंगे, और जैसे पुद्गल स्कंद जुड़ेंगे वही गति में जाएगा। तो कैसे परिणाम चल रहे हैं, कहने लगे तीव्र कसाय के, विशेष राग मल के, मिथ्या सल शंकाओं के, दर्शन मोहन ज्ञान आवरण आदि के। कहने लगे भैया एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म हो जाए, क्या सोच रहा है भगवान आत्मा, इतने केकस छोड़ नहीं रहा है, अनंत विभ्रम भाव में चक्रा रहा है, भ्रांति ज्ञायक स्वभाव सामने है, तो भैया क्या मान लिया, अच्छा मैं ज्ञायक हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं करता तो हूँ, वर्तमान में तो करना पड़ेगा ना, चलो अच्छा मैं करता नहीं हूँ, कराने वाला तो हूँ, अब मैं करने नहीं कहूँगा तो कैसे होगा, अरे भाई चलो मान लो करता भी नहीं, कराने वाला भी नहीं हूँ, अरे भैया इस भूमिका में करना तो पड़ता ही है ना, कर तो मैं ही रहा हूँ। एक से उठेगा दूसरी संख्या में पहुंच जाएगा, दूसरी संख्या से उठेगा तीसरी में पहुंच जाएगा, तीसरी से उठेगा चौथी संख्या में पहुंच जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं मैं करता हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञान है, ये कभी नहीं कहेगा। वहीं के वहीं भाव बदलता रहेगा, वहीं के वहीं विभ्रम भाव बदलाते रहेंगे, वहीं के वहीं शल्य के भाव बदलाते रहेंगे, वहीं की वहीं चिंताएं बदलाती रहेंगी, लेकिन कभी अचिंत स्वभाव का चिंतन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अनंत विभ्रम भाव में चकराएगा, प्रपंच अनंत प्रपंच में लगा रहेगा, शंका सहित स्वभाव में अपने आस्थान विप्रिय भवंतु, अपने स्वस्थान को प्रिय नहीं जानेगा, बल्कि उससे विपरीत आचरण करेगा, शुभ भाव में अशुभ भाव में। तो भैया आवरण स्वभाव, तो उसके स्वभाव पे आवरण पड़ेगा, अपना केवल ज्ञान में स्वभाव ढकेगा, ये तो अनंत चतुष्टय में, लेकिन वो ढकेगा। भैया अब जब स्वभाव ढकेगा तो क्या होगा, यदि आवरण आस्थान, यदि अपने आस्थान अपने स्वास्थान अनंत चतुष्टय में स्वभाव पे आवरण डाला, तो भैया उत्पन्न हितकार सहकार विज्ञान पद विंद दिगंत अंत आस्थान ज्ञान उत्पन्न विषय, भैया जो अपना हितकारी सहकार विज्ञान में पद है ना, जो वीतराग विंद शक्ति है, दिगंत तीनों दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला जो अपना स्वास्थान है, उस ज्ञान पे उत्पन्न होने पे सब पे आवरण आएगा। फिर क्या होगा, विषय शक प्रपंच विभ्रम सहकार, अनंत विभ्रम भाव का सहकार, आस्थान आवरण अप्रिय भवंतु, अपने स्वभाव की अप्रियता उत्पन्न हो जाए। बस यही तो संसार, जहां स्वभाव की अप्रियता उत्पन्न हुई वहां अपने स्वभाव पे आवरण, तो फिर क्या होना है, कहना गुरु महाराज तस् स्वभाव थावर, ऐसे स्वभाव वाला जीव कहां जाएगा, स्थावर। यह है पूरी कहानी। अब ये कहानी अपनी है या नहीं, अपनी है, अपनी कहानी लगती भगवान जी स्वभाव को भूल के विभ्रम प्रपंच संक सल इन भाव में उलझ रहा हो, और स्वास्थान में जो हितकारी है सहकार करने योग्य विज्ञान में बिंद पद है, दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला स्वास्थान ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव है, उसे भूल के इंद्रिय विषयों में शक में प्रपंच में विभ्रम में इनके सहकार में अपन लगे हैं, आस्थान के सहकार में लगे हैं, स्वास्थान पे आवरण डाल रहे हैं, भैया अपने प्रिय स्वभाव को अप्रिय मान रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, तस् स्वभाव स्थावर। कहाँ, पृथ्वी काय सम्मूर्छन उत्पन्न भवती, पृथ्वी काय में सम्मूर्छन जीव बन के उत्पन्न हो जाए।
सम्मूर्छन पर्याय मिल जाएगी। फिर क्या, उपयोग से हीन, उपयोग उत्पन्न भवंती, फिर उपयोग से हीन होगा। पुरुषार्थ तो भूल जाओ, फिर उसको अपना ये दर्शन ज्ञान में व्यक्त उपयोग उत्पन्न भवंती, फिर क्या क्या होगा गुरु महाराज ऐसे जीव के साथ? तस् स्वभाव भ्रमणम, वो जीव संसार में परिभ्रमण करेगा। कैसा परिभ्रमण करेगा भैया? 12,024 बार अंतर्मुहूर्त मध्य जन्म मरण स्वभाव भ्रमणम करोति। एक अंतर्मुहूर्त में 12,024 बार अंतर्मुहूर्त के मध्य में जन्म मरण करेगा भैया। उसका स्वभाव ही एक अंतर्मुहूर्त में जन्म मरण करने का हो जाए। इसका जो एक इंद्रिय स्थावर काय में पृथ्वी काय में उत्पन्न होगा, उस जीव का कौन होगा? जो अपने स्वस्थान हितकारी स्वभाव पे ज्ञान रमणता पे आवरण डालेगा, ज्ञायक पे आवरण डालेगा, उस जीव का ऐसा स्वभाव हो जाएगा। तो भैया ये चर्चा वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए। दिन भर मन वचन काय की प्रवृत्ति में लीन, पुत्र परिवार के मोह में मद में लीन, अज्ञान कसाय भाव के मद में लीन, अपन भूले हैं तो निज गायक करते, और उसका फल आचार्य भगवान बता रहे हैं। यदि अपन विस्मरण करे हैं तो पूरी दुनिया का स्मरण तो है, लेकिन अपना विस्मरण है, पुत्र का स्मरण है, परिवार का स्मरण है, अरे रिश्तेदारों का स्मरण, रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारों का स्मरण है। समाज संप्रदाय पुत्र परिवार रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, और उनके जो रिश्तेदार है उनका भी स्मरण है। कहाँ से कौन सा रिश्ता, कहाँ से किसका क्या होना है, किसका क्या करना है, कि लगे सबका स्मरण है, लेकिन सबके स्मरण में काय का स्मरण है? ज्ञायक का। सम्मूर्छन पर्याय में जाओ, स्थावर काय में जाओ, पृथ्वी में जाओ, अनंत काल तक रहो, और एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण स्वभाव भ्रमणम करोति, इस जन्म मरण के स्वभाव में परिभ्रमण करो, जगत के फेरे में उलझो और अपना जन्म मरण करके दुर्गतियों में जाओ। दुर्गति तो है एक इंद्रिय पर्याय। कब तक रहेंगे गुरु महाराज? अनंत काल। कोई और छोर चाहना है तो भैया आत्मा की रुचि क्यों नहीं लगाते? तत्व का प्रसाद क्यों नहीं करते? विवेक जागृत क्यों नहीं करते? विषय कसाय में अनाधुन प्रवृत्ति क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए तो होश में आओ। मोह भाव, ममत्व भाव, राग भाव, कर्तृत्व भाव, पुत्र परिवार, इन सबसे हटके कभी विचार तो करो, इन सबसे ऊपर उठ के कभी विचार तो करो कि कोई मेरे अंतर में जीता जागता जीवन स्वरूप परमात्मा, उसका विचार तो करो। इन संसारी चिंताओं से, इन पर पदार्थों की उलझन से कभी ऊपर उठ के विचार तो करो कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग तत्व है। कभी विचार तो करो। अंतरात्मा में चोट तो लगे कभी कि अहो क्या भूल हो रही है, इस मनुष्य पने को प्राप्त करने के बाद भी क्या भूल हो रही है जो अनंत काल से हुई, कि इस जगत की चकाचौंध में मैं उस चैतन्य वस्तु को भूल गया, उस चैतन्य परमात्मा को भूल गया जो भैया इस समय जान रहा, देख रहा है, ज्ञाता अधिष्ठा है, ज्ञायक ज्ञान में है, जिसे आचार्य भगवंत बार बार ज्ञायक या शुद्धात्मा कह के पुकार रहे हैं। मैं उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को भूल गया, इसलिए विवेकहीन हो गया, विचारहीन हो गया, और जो अनादन प्रवृत्ति हो मन में आ रही है इन्हें वो कर रहा है। कभी विचार तो करो। देखो ये बात, ये गुरुदेव की वाणी सीधे हृदय पे चोट मारने वाली, और जब हृदय पे चोट पड़ेगी तब ये निठुर मन जो अज्ञान है, हमेशा पर के चिंतन में लगा रहता है, तब थोड़ा बहुत पलटेगा अपने स्वभाव की, थोड़ी देर के लिए स्वीकार करेगा भगवान आत्मा, और थोड़ी देर से यहाँ के माहौल से बाहर निकला, यदि सच्ची रुचि नहीं लगी, आत्म तत्व की प्रियता नहीं लगी, तो यहाँ से बाहर जाके फिर वैसे तत्व का रंग नहीं चढ़ा, ज्ञान का रंग नहीं चढ़ा, सर्वज्ञ की वाणी की स्वीकारता हृदय में नहीं हुई, तो बाहर जाके जैसे का तैसा रंग चढ़ गया, चोखा रंग आया, गुरुदेव की वाणी की श्रद्धा हुई,
तो फिर जहाँ रहोगे वहीं चिंतन, जैसे रहोगे वहीं मनन, जिस संयोग में रहोगे वहीं रुचि। रंग चढ़ गया तो ज्ञान कर्म उतरेगा नहीं, नहीं चढ़ा तो भैया सम्मूर्छन पर्याय में जाओगे। एक इंद्रिय स्थावर काय में अनंत काल तक जन्म वर्ण करोगे, वो भी एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार। उत्कृष्ट जगन आयु एक बार, उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं आचार्य भगवान। भगवान जी चेत रहे हो या नहीं, हाँ या नहीं, सही बताओ। थोड़ी देर 3 प्रकार के वैराग हैं, 2 प्रकार की चर्चा करते हैं, एक मरघटिया और एक, चलिए दूसरे का नाम सही बताओ। 3 प्रकार के हैं, एक को छोड़ दे रहे हैं अभी, उसकी चर्चा अपन कल सुबह करें। 2 प्रकार की चर्चा भी कर रहे हैं, एक मरघटिया वैराग और एक, जल्दी बताओ फटाक से बोलो। हाँ कौन सा? हाँ ये सब मंदिर का वैराग का है, मंदिर मन का वैराग का। अभी तक चर्चा सुनते समय तो जो मन वाला वैराग आ रहा है नहीं आ रहा, और दूसरे तीसरे वाले की चर्चा करेंगे तो वीतरागता की बात हो जाएगी। दर्शन ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ज्ञान सहित वो संसार के अंत का कारण है। लेकिन ये अभी मन का वैराग आ रहा है नहीं आ रहा, अशुभ आश्रम टल रहा है नहीं टल रहा है, टल रहा है। अशुभ कर्म प्रवृत्ति टल रही नहीं टल रही, कम से कम मन का ही वैराग सच्चा ले आओ भगवान जी। फिर धीरे धीरे करके स्वभाव की रुचि जगा लो तो कल्याण होगा, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। हम कह रहे हैं ना, ये आत्म कथा सुनते सुनते रंग चढ़ जाए बस गुरु महाराज की वाणी। सही कह रहा है, सुने बिना चैन नहीं आए। और जब बार बार इसको श्रवण करते करते रुचि लगते लगते जिज्ञासा लगते लगते जब ये बात अंतर उपयोग में जमेगी तब मुक्ति मिलेगी। देखो आगे गुरु महाराज चेतावनी दे रहा है और गहराई से, यदि कभी वही निकलने वाले जीव की बात करेंगे। अब उनने पृथ्वी काय की चर्चा तो कर दी, लेकिन उनके हृदय में इतनी करुणा है कि वो किसी को पृथ्वी काय में देख ही नहीं सकते। वो कह रहे नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो तो प्रसाद जगाएगा, सुवियोग बनेंगे। क्योंकि आचार्य भगवान थे वो जीव को अभव कहते नहीं, वो दूरानुदूर्भव कहते हैं। वो कहते हैं भैया अभव को कह के प्रार्थना क्यों करें जीव की, वो तो बात ही नहीं करते। करुणा इतनी अथय है उनके अंतर में, इतनी अथय करुणा है कि वो किसी जीव को दुर्गति में देखना ही नहीं चाहते। वो अभव शब्द का ही प्रयोग नहीं करते, वो दूरानुदूर्भव कहते हैं। भैया सीधी बात है, वो किसी को भी दुर्गति, किसी को भी इस संसार परिभ्रमण की प्रेरणा देते ही नहीं है। उनके अंतर से भाव ही नहीं होता कि इस जगत का कोई भी जीव इस संसार में परिभ्रमण करे, जबकि जानते तीनों लोगों की व्यवस्था, लेकिन फिर भी हृदय में करुणा है, अंतर आत्मा का रस चखा है, अंतर 6 काय के जीवों के प्रति दया भाव है। तो उनकी करुणा, उनका अंतर भाव, उनका अंतर हृदय ये बात स्वीकार ही नहीं करता कि जगत का कोई भी जीव इस संसार में परिभ्रमण करे। इसलिए ये संसार के दुख, पृथ्वी काय में जन्म मरण के दुख बताने के बाद वो जीव के लिए मंगल भावनाएं दे रहा है। अर्थात यहाँ जो जीव पढ़ रहा है ना, उसे बता रहा है कि भैया यदि कभी कालांतर भ्रमणम किम विशेष आस्थान आयरण स्वभाव उत्पन्न, यदि भैया कभी सुवियोग बने कालांतर में, उसने अपने स्वभाव के आचरण को पहचान लिया, अपने स्वभाव के आचरण को उत्पन्न कर लिया, आयरण ज्ञान अनुमोद प्रियो, अपने ज्ञान स्वभाव की प्रियता और ज्ञान की अनुमोदना कर ली, तो भैया वो महागति से तो निकल के आएगा, पृथ्वी काय से निकल के मनुष्य बने को प्राप्त करेगा। स्वस्थान में रमण करते हुए, आत्मा में रंजायमान होते हुए, अनमोद ज्ञान रमण अपने आनंद स्वभाव की रमणता से, स्वस्थान स्वभाव अर्थात स्वभाव की प्रियता से उत्पन्न हितकार अपने हितकारी सम्यक ज्ञान को प्रकट करेगा। देखो अपन भी पृथ्वी काय से आए अनंत बार, अपने को क्या पता अपन पूर्व पर्याय क्या थे, हो तो है नहीं। जो निकलेगा उसकी बात है, जिसको सुवियोग प्राप्त होंगे उसकी बात है। क्या होगा उसे? उत्पन्न हितकार, हितकारी स्वभाव मिलेगा। उत्पन्न सहकार,
अपने अंतरात्मा का सहकार प्रकट होगा। उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, वे ज्ञान विज्ञान में इस पुद्गल से भिन्न अपनी निराकार वीतराग शक्ति को पहचानेगा, केवल ज्ञान में स्वभाव को जानेगा। भैया ऐसा भव जीव उत्पन्न पद परम पद, भैया अपने परम पद को प्राप्त करे। दिष्टि दिगांत दृष्टि, दिगांत दृष्टि इष्टि, भैया अपने वीतराग अनंत दिव्य स्वभाव की ऐसी दृष्टि को प्रकट करेगा। शब्द, इन शब्दों से अशब्द में गुप्त गुहेज अपने गुप्त गहरे ज्ञान स्वभाव की प्रियता को उत्पन्न करेगा। कल्याण करने वाले की बात कर रहे हैं। यदि अपने को कल्याण करना है तो ये सारी बातें अपने लिए हैं। उससे क्या होगा गुरु महाराज? चलेगा जो आवरण था ना उसके ऊपर, जो आस्थान में जाने का आवरण बिली मनोरंजन गारा बिली दर्शन मोहन बिली, ये सारे दोष ला जाएंगे। आशा स्नेह लाल लोभ भय गारव आलस प्रपंच, ये जितने भी विभ्रम भाव है, विभ्रम बिली, ये सारे भाव ला जाएंगे। स्वतत्व के पुरुषार्थ से मिलाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि से मिलाएंगे। अपने अंतर आत्मा की प्रियता जिस भव्य जीव को उत्पन्न होगी उसके मिलाएंगे। क्या? मिथ्या सक सल भय, ये अनंत काल से जो इष्ट परिणाम लग रहा है, मिथ्या सल संक भय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, क्या लगे? इनकी इष्टता बिली, इनकी इष्टता बिला जाएगी। भुक्त विनंद बिली, दुखों का भोगना बिला जाए। संसार बिला रहा भैया, काय से? ज्ञान अनमोल अवलवली विषय कली, अवलवली स्वभाव के अनुमोद न करने से इंद्रिय के सारे विषय कल जाएंगे। अनिष्ट व्रत, अज्ञान सहित जो अनिष्ट व्रत करे, अज्ञान सहित जो तप करे, अज्ञान सहित जो क्रिया करी, अनिष्ट श्रुत, अज्ञान सहित जो कुशास्त्र पढ़े, विकथा में रत रहा, चले अनंत बिली, ये अनंत दोष बुलाएंगे। तब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आस्थान ज्ञान अनुमोद, वह जीव अपने स्वस्थान अपने अनंत चतुष्टय की अनुमोदना करेगा। आस्थान आयरण ज्ञान क्रियो, स्वस्थान में आचरण करके ज्ञायक स्वभाव की प्रियता सहित अनंत जिनरंज, अपने जिनेन्द्र जिन स्वभाव में रंजायमान होता हुआ जिन रात रमण नंद तम परमानंद, अपने परमानंद स्वभाव को प्रकट कर लेगा। आस्थान आयरण स्वभाव स्वस्थान में आचरण करके मुक्ति को उपलब्ध हो जाए। अब भैया गुरुदेव ने दोनों बात बता दी, एक इंद्रिय सम्मूर्छन पर्याय में जाने वाक्य लक्षण बता दिए, और उस एक इंद्रिय सम्मूर्छन पर्याय को ज्ञान आवरण को छेद करके वहां से मुक्त होने का मार्ग भी बता दिया। दोनों बातें बता दी। अब आपको कौन सी अच्छी लग रही है? वहां जाने वाली या वहां से निकलने वाली? सही बताना। लेकिन अभी विश्वास नहीं होता। गुरु महाराज आगे कुछ कह रहा है, जैन केनापी जीव निकले, जो कोई निकलेगा अनंत चतुष्टय सुख, उसे क्या प्राप्त होगा? अनंत चतुष्टय में सुख साता बोध चेतन आस्थान आयरण, सुख सत्ता चेतन बोध में अपने स्वस्थान में आचरण प्राप्त। जो दुर्गतियों से निकलेगा वही उसको प्राप्त होगा। कसाय परिणाम जिनके मंद हो, जनरंजन आदि राग आदि की भाव जिनके बिला जाए, अनंत विशेष जिनुक्त, जिन्हें भगवान की वाणी का जो श्रद्धान करे, जिन वयन जिन भगवान के वचनों को जो स्वीकार करे, जिन दर्श जिन्हें भगवान जो वीतराग स्वभाव दिखा रहा है उसके दर्शन करने की भावना उत्पन्न करे, जिन लक्ष्य वीतराग स्वभाव का लक्ष्य बनाए, जिन अलक्ष्य वीतराग स्वभाव को लखे, जिन इच्छ वीतराग स्वभाव में रमने की इच्छा प्रकट करे, जिनेन्द्र स्वभाव में रंजायमान हो, जिन स्वभाव में रमण करने की भावना करे, जिन स्वभाव को ही पहचाने, जिन सूक्ष्म स्वभाव अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करने से कम स्वयं बिली, सारे कर्म स्वयं ही बिला जाए। मार्ग है भैया आत्म साधना का मार्ग। आस्थान ज्ञान आयरण स्वभाव जैन के निर्वाणम पद सिद्धम ध्रुवम, वह जीव सिद्ध ध्रुव में निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। जो भैया इन दुर्भावनाओं से ऊपर उठ जाएगा,
इन विभाव परिणतियों से ऊपर उठ जाएगा, अपने ज्ञायक तत्व की पहचान कर लेगा, वह जीव इस संसार से मुक्त होके सिद्ध ध्रुव पद को उपजा के भैया निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेगा। आज से ही पुरुषार्थ नहीं, अभी से पुरुषार्थ करोगे तो मुक्ति मिलेगी। यदि कल पे टालते जाओगे, परसों पे टालते जाओगे, तो भैया कल और परसों बीतते जाएंगे और मुक्ति कभी। आज से अभी से तत्व की प्रियता जगाओगे, आज अभी से ये सर्वोक्त की वाणी स्वीकार करोगे, आज अभी से ये जानोगे कि भैया वास्तव में अनंत जन्म मरण करने के बाद ये मनुष्य भाव एक अभूतपूर्व चांस है, गोल्डन चांस कहते हैं जिसे, सुनहरा अवसर है। यदि इस जन्म में यदि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की रुचि जगा ली, स्व अनुभव कर लिया, तो कहने लगा ये संसार का सारा चक्र मिट जाएगा। सच्चा श्रद्धान प्रकट हो गया तो ये परिभ्रमण मिट जाएगा, ये चांस है। वो कहने लगे यदि इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाया तो कहने लगे स्थावर काय में चल। दो ही काम हो सकते हैं, क्या तो आत्म कल्याण करके जीव 2000 सागर की तरस पर्याय पूरा करके, वो 2000 की तरस पर्याय के अंतर निर्वाण पद को प्राप्त कर ले, या फिर 2000 सागर की आयु पूरी हो गई, तरस पर्याय पूरी हो गई तो कहने लगे फिर इतर निगो। दो ही काम हो सकते हैं, दो ही स्थान है, या तो सिद्ध सला निर्वाण या तो निगोद। दो स्थान है भैया, कहाँ रहना है? निर्णय तो कर लो जल्दी से। नहीं पता लक्षण, जिन इच्छ, जिन रंज, जिन रमण, जिन स्वभाव, जिन दर्श, जिन वयन, जिन उक्त, जिन लक्ष्य, जिन अलक्ष्य, जिन सूक्ष्म, अतीन्द्रिय स्वभाव है, सूक्ष्म है, आंखों कानों से नहीं दिखाई देगा, अनुभव से जानने में आएगा भैया उसकी रुचि। मन वचन काय से परे है, जो भगवान की वाणी में आ रहा। कब अच्छे एक बात बताओ, जिन जिन भगवान के वचनों की चर्चा कितनी देर करते हो? जिन वयन घर में 1-8 घंटे करते हो, भगवान की वाणी को कहते हो। ज्ञायक तत्व भगवान आत्माओं ऐसी चर्चा होती घर में, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, तूने कहा नहीं किया, तूने क्या ही चर्चा करते हो? विकथा अधर्म मूलस। कभी घर वाले कहते हो भैया मैं भी गायक हूं, तुम भी गायक हो, जानो देखो जाने दो, ठीक कहते हो? एक तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, यही कहते हो ना? तू क्यों कर रहा है, तूने क्यों किया, यही कह रहा हो ना? अब भैया जब तक पर की बात कह रहा हो, पर की रुचि लगी है, पर की लगन लगी है, पर्याय की लगन लगी है, कहने लगे भैया जिन वचन तो अच्छे नहीं लगे, जिन भगवान की वाणी तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही, तुम्हारे मुख से तो सिर्फ कर्ता भोक्ता की वाणी निकल रही है, तुम्हारे मुख की एक बार भी शुद्धि नहीं हुई, तुमने भगवान आत्मा की जय तक तो ढंग से बोली नहीं। देखो भैया अब कहने की बात यही कि तुमने ज्ञायक की चर्चा तो कभी ढंग से की नहीं, तुमने कभी वस्तु स्वभाव को तो कहा नहीं, कभी वीतराग वाणी को तो कहा ही नहीं, तुमने जीवन भर ये कहते रहे कि मैं भी करता हूं, तू भी करता। तुमने कहा ही नहीं कि आकर्ता भोक्ता स्वभाव, कभी तुमने इसकी चर्चा नहीं करी, कभी तुमने इसके दर्शन की भावना नहीं करी, कभी तुमने जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने का अंतर से लक्ष्य नहीं बनाया, कभी अलग स्वभाव को देखा ही नहीं, इच्छा उत्पन्न नहीं करी, प्रसन्न नहीं हुए कभी अपनी आत्मा को लेके, रमण करने का भाव ही नहीं आया, स्वभाव को, सूक्ष्म स्वभाव को गमने की कभी इच्छा ही प्रकट नहीं हुई। चले भैया अब जब इतने अच्छे लक्षण है तुम्हारे, फिर कहाँ जाओ? देख लो भैया, सीधी सीधी बात, गुरु महाराज की वाणी सुनोगे, या तो पलटोगे तो सड़ जाओगे, और नहीं पलटोगे तो सोचने पे तो मजबूर हो ही जाओगे थोड़ी देर के लिए कि कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो मजबूर हो जाओगे, सोचना पड़ेगा ही तुम्हें, यदि इस प्रकार से अनाधुन इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति करते रहे, चाहे शुभ हो या अशुभ,
इस प्रकार से अनाधुन यदि अपनी अंतरात्मा को भूल के इन कसायों में ही वृद्धि करते रहे और एक पल के लिए भी अभी अपने ज्ञायक तत्व का बोध नहीं आया तो भगवान कहाँ जाएगा ये जीव। इतना विचार तो करना ही पड़ेगा। और जब ये विचार होगा, जब ये अंतर से चिंतन का विषय बनेगा तो भैया सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति, मार्ग खुलेगा अंतर से, और जब अंतर से मार्ग खुलेगा तब कल्याण होगा भैया जी। इसलिए ज़्यादा देर का समय नहीं ले रहा है, सीधी सीधी बात संक्षेप में सारभूत विषय के पूरा करना है। इसको सार क्या भैया? अस्थान ज्ञान आचरण। स्वस्थान अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे तो स्वभाव प्रकट होगा। कैसे? जैन के निर्वाणम, या जैन केन कह रहा है जो कोई निर्वाणम पद सिद्धम ध्रुवम, वो जीव निर्वाण पद को, सिद्ध और ध्रुव पद को उपलब्ध हो जाए। भैया कौन? अस्थान ज्ञान आचरण स्वभाव। आवरण, स्वस्थान में आवरण तो स्थावर और आचरण तो निर्वाण। सीधा सा सूत्र, आवरण तो स्थावर और आचरण तो निर्वाण। अब आपकी अपनी अपनी रुचि है, आपकी अपनी अपनी जिज्ञासा है, आपका अंतर का अपना अपना भाव है। भैया स्व कल्याण चाहते हो तो बुद्धि विकल्पों को लगाओ आप, क्योंकि नए विकल्प श्रद्धा में सहायक नहीं बाधक हैं। जब तक द्वंद्व है तब तक नए विकल्प सहानुभूति में बाधक है। कब तक? जब तक आप उन नयों के अभिप्राय को ग्रहण नहीं कर रहे। क्योंकि भैया नए एक दूसरे का विरोध नहीं करते, नए एक दूसरे का विरोध नहीं करते, नए अपनी अपनी बात को स्पष्ट करते हैं बस। लेकिन अपन एक दूसरे के विरोध में अपनी बुद्धि को उलझाए हैं, इसलिए तत्व का श्रद्धा नहीं हो रहा, हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, हम निश्चय को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अपन स्वयं अपने आत्मा को ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत सारे तर्क को, बहुत सारे शल्य को, बहुत सारी चिंताओं को अपन ने खुद लाद कर रखा। मैं आज दोपहर की चर्चा में कहा था भैया मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसके आसपास अपन ने स्वयं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए, खुद ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अब अपन जब भी ज्ञायक के पास आने जाने की कोशिश करते हैं तो वो जो जितने प्रश्न चिन्ह लगाए ना वो चिंताओं के रूप में उभर के आ जाते हैं। और अपन बस उन प्रश्न चिन्हों में अपन स्वयं उलझ जाते हैं, उन शंकाओं में, उन शल्य में अपन स्वयं उलझ जाते हैं, उन विकल्पों में अपन स्वयं अटक जाते हैं और फिर कहते हैं ज्ञायक भगवान आत्मा मिलता। अब भैया पहले तुम तो बताओ, तुमने कितनी शल्य चिंताओं के, तुमने उस ज्ञायक में इतने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि वो तुम्हें अनुभव में आएंगे। तुम पहले उसका विश्वास तो करो, उसकी श्रद्धा तो करो, उसे सारे नए तर्क और वितर्क से सबसे बिल्कुल अलग, उसे बिल्कुल शुद्ध बुद्ध स्वीकार तो करो। अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से उसके प्रति समर्पण तो करो। जब समर्पण करोगे तब वो प्राप्त होगा, बिना समर्पणता के वस्तु प्राप्त नहीं होती। स्वभाव कैसे हो जाए? इसलिए भैया आचार्य भगवंतों की वाणी है, सर्व भगवान का उपदेश है कि स्व स्वभाव के श्रद्धान से, आत्म समर्पणता से, ज्ञान स्वभाव स्व स्थान में आचरण करने से निर्वाण पद, सिद्ध पद की प्राप्ति, शाश्वत ध्रुव पद की प्राप्ति होती है। इति पृथ्वी काय निरूपणम। कल से बात काय की चर्चा, वायु काय, कल से वनस्पति काय की चर्चा चलेगी। अत वनस्पति काय निरूपणम से कल से आचार्य भगवान कहेंगे कि यदि अपने अंतर आत्मा को भूले तो वनस्पति काय में जाना पड़ेगा। वनस्पति काय की जन्म मरण की आयु 18,036 बार कह रहा है, एक अंतर होगा, और वो भी सम्मूर्छन जीव की है। इसमें प्रत्येक वनस्पति और बाकी बहुत सारे वेद है, वो सब कल बताएंगे। तो भैया अपन अपने आत्म तत्व का बोध प्रकट करें, अपने ज्ञान स्वभाव का बोध प्रकट करें और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करके भैया अपने भाव भ्रमण की पीड़ा को मिटाएं। आचार्य भगवान का यही एक उपदेश है कि अपन अपनी दृष्टि पर पर्याय से हटा के अपने स्वज्ञायक स्वरूप की ओर सम्मुख करें। बोलिए आचार्य भगवान अनंत आचार्य जी महाराज की।
जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय, वाणी माँ की